राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी पढ़ाई के बारे में आपको बता दूं, ये कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। ये सिर्फ मेरे गांव का ब्लॉग है। मैंने आपको कल बताया था कि मैं कल परसों अपने गांव जाने वाली हूँ गेहूँ कटवाने के लिए। तो बस मैं वही काम कराने के लिए अपने गाँव के लिए निकल चुकी थी बस में बैठ। तो दोस्तों, यहाँ मेरे गाँव का अड्डा आने वाला था, यानी बस स्टैंड। तो बस में वहाँ पे उतरने वाली थी, तो रास्ते में मैंने देखा एक तालाब जो हमेशा बढ़ता है, मैं देखती हूँ उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है। बस से उतरने के बाद बस स्टैंड पर मेन रोड से हमारे गांव में जाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, कच्ची रास्ता। तो वहाँ का पैदल का रास्ता है, कोई सवारी वगैरह मिलती नहीं है। तो मेरे भाई मुझे लेने आ गया था बाइक से। तो बस हम दोनों भाई बहन बाइक से जा रहे थे दोस्तों। धूप बहुत तेज हो चुकी थी, कम से कम 12-1 बज गए थे। तो ये रास्ते की वीडियो थी जो मैंने शूट कर ली। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मेरी बहन दूध के गोल्टे धो रही थी। मेरे पापा का काम दूध का है, तो बस उन्हीं के बर्तन धुल रहे थे और भाई और मम्मी तरबूज खा रहे थे। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया तो मेरी थोड़ी बचपन की यादें बाहर आ गई। अपने साथ के बच्चों को देखा तो मैं घर के बाहर थोड़ी शैतानी करने लगी। और जिस मेन काम के लिए मैं घर आई थी, बस उसी काम को करने के लिए हम लोग निकल पड़े शाम के टाइम। तो यहाँ 3 से 4 बजे का टाइम था दोस्तों। तो कपड़े वगैरह चेंज करके हम अपने खेत में आ गए थे। उठा लिया था हमने दरात और आ गए थे अपनी पुरानी वाली फुल फॉर्म में। तो यहाँ पे साथ में छोटी बहन, मम्मी और भाई था। तो हमने सबने मिलकर अपने खेत में आ गए थे दोस्तों गेहूँ काटने के लिए। तो करीब 4 से 5 बीघा हमारे गेहूँ थे। तो 2 से 3 दिन से तो मम्मी और भाई बहन काट ही रहे थे। आज मैं आ गई थी सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे संडे मंडे मैं कटवाऊँगी यहाँ पे। उसके बाद मैं अपनी निकल जाऊँगी मुरादाबाद की अपनी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ कम से कम 2 से 3 दिन तक मेरी कोई भी स्टडी व्लॉग नहीं आएगा। सिर्फ मैं खेत में काम कराने के लिए आई हूँ। हम किसान हैं दोस्तों, हम कहीं भी पहुँच जाएँ लेकिन अपनी मिट्टी को नहीं भूलते हैं। तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। उसी टाइम घर से आ गया था खाना। तो यहाँ बहन मेरी खाना खोल रही थी। तो उसमें पानी की चूल्हे पर सिकी हुई रोटी थी, पानी हाथ की, और अचार की मिर्चें, और साथ में मट्ठा था। और मट्ठे के साथ थी गुड़। तो यहाँ पे हम सब खाना खाने बैठ गए थे खेत पे। आप लोग कमेंट में बताना कि आपने कभी भी खेत पर बैठ के रोटी खाई है। हमने तो बहुत बार खाई है, इतने बड़े हो गए हम खाते खाते। और रोटी का जो टेस्ट होता है ना यहाँ पे खाने का, वो अलग ही चेंज हो जाता है। तो 2 से ढाई बज गए थे करीब। तो उसके बाद हमने अपने जानवर यानी भैंस गाय के लिए बरसिंग काटी खेत में से ही। तो यहाँ बरसिंग काटते काटते हमें 3-4 बज गए थे दोस्तों। उसके बाद हम घर पहुँच गए। घर जाके फिर हमने खाना खाया। तो यहाँ पे छोटी बहन ने भिंडी से खाना बना लिया था, भिंडी की सब्जी थी। तो बस मैं मट्ठे के साथ भिंडी रोटी खा रही थी और साथ में छोटा भाई खा रहा था। तो ये मेरे पहले दिन का ब्लॉग था जिस दिन मैं गई थी। यहाँ संडे की सुबह को उठ के मैं फिर अपना मुँह वगैरह देखने लगती हूँ, काफ़ी थक चुकी थी। रात को 11 बजे करीब सोई थी। और ये सुबह 5 बजे मम्मी ने फिर उठा दिया था अगले दिन गेहूँ की कटाई करने के लिए। तो यहाँ हमने चाय वगैरह पी सुबह को 5 बजे बनाकर, और फिर निकल चुके अपने खेत पे गेहूँ काटने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी सुबह-सुबह की क्लिप थी 5 बजे की। आपको नहीं पता, शायद आपने उगते हुए सूरज को देखा भी होगा या नहीं, किसी-किसी ने देखा होगा, लेकिन किसान के जो बच्चे हैं उसने तो ज़रूर ही देखा होगा। कभी सुबह-सुबह निकलना जंगल में टहलने के लिए, जब वो उगता सूरज और पेड़ की ठंड और ठंडी-ठंडी हवा जब आपकी बॉडी पर लगेगी ना, तो उससे मन इतना शांत होता है पक्षियों की आवाज़ से कि बस पूछना ही मत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नवरात्रि चल रही थी, तो आज माता रानी का लास्ट डे था। तो हम जल्दी आ गए थे खेत से। और आने के बाद हमने कन्या पूजन की भी तैयारी की। बहन ने मेरी आटा वगैरह मल लिया था, पूरी वगैरह हम सेकने वाले थे। और यहाँ मैं खेत से आने के बाद नहा धो ली थी, अपना तैयार वगैरह हो चुकी थी। मम्मी भी पूजा करने के लिए गई थी और मुझसे कह गई थी कि पूरी आलू की सब्जी बना लो और बच्चों के लिए जल्दी से खाना खिलवा दो। उधर मेरी छोटी बहनें चूल्हे पर पूरी वगैरह सेक रही थी दोस्तों। और इधर मैंने सारी कन्याओं को पानी परसना शुरू कर दिया था, आई मीन जल। तो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी वीडियो जो साथ में शूट हो रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश नज़र मुझे आ रहे थे। तो मैंने पानी परोसा उन बच्चों के लिए। फिर बाद में छोटी बहन खीर वगैरह उन्हें देने लगी खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो दोस्तों, इस काम से मुझे इतना सुकून मिल रहा था माता रानी के काम से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये घर घर में होता है। फिर आ जाती है हमारी पूरी सिककर। तो खीर के साथ पूरी मेरी बहन ने दी, सब्जी भी दी थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर उधर छोटी वाली बहन मुझे बुला रही थी कि जल्दी आ जाओ, वो अकेली रह गई थी ना चूल्हे पर। तो चूल्हे पर जो होता है ना, एक इंसान का काम करने का बस की बात नहीं होती है, 2 लोग चाहिए ही होते हैं। धूप बहुत तेज़ थी ऊपर से, और फर्श भी नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो बस हम दोनों यही काम करने में लग गए। आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपके घर भी कन्या वरुआ खिलाए गए थे माता रानी के प्रसाद में।
तो दोस्तों ये मेरे गाँव का ब्लॉग है। मैं स्टडी वगैरह की वीडियो अभी 2 से 3 दिन तक नहीं डाल पाऊँगी। सिर्फ़ मैं अपने गाँव का ही ब्लॉग इसमें शूट करूँगी कि मैं क्या करती हूँ और कितने दिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा घर परिवार कैसा है और मैं गाँव में आने के बाद कैसे पली-बड़ी और क्या-क्या मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ दोस्तों। तो उधर बच्चों ने खाना खा लिया था, यानी जिमा दिया था हमने कन्या वरुआ को। छोटी वाली बहन उनको तिलक करके विदा करने चली गई थी। मम्मी भी मंदिर से आने के बाद चूल्हे का भोग लगाने लगती हैं। कहती हैं कि जो चूल्हा हमें खाना देता है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। फिर हमारा काम हो जाता है ख़त्म और हम सब खाना खाने बैठ जाते हैं, खीर पूरी वग़ैरह। तो यहाँ मैं खीर खा रही थी। फिर हो जाती है दोस्तों शाम। शाम के टाइम मम्मी ने कहा कि दूध उबाल दे, तो मैं किचन में खड़ी-खड़ी दूध उबाल रही थी दोस्तों। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मैंने रात की क्लिप थी, मेरी साथ की 2 लड़कियों की बारात आई थी, तो ये बारात चढ़ रही थी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।